मामा जल्दी करो, और कितनी देर रहती है। जल्दी जल्दी से काम मुकम्मल कर लो ना, और फिर इसके बाद में हमने पैकिंग भी तो करनी है ना। अच्छा बेटा, अब बस भी करो। और वैसे मैं काम तो कर ही रही हूँ ना। पता नहीं क्यों आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या बात है माँ, आपकी तबीयत को क्या हुआ है? क्या आप ठीक नहीं हैं? मुझे बताइए क्या हुआ है, आपके सर में दर्द हो रहा है? लाइए मैं आपका सर दबा दूँ। नहीं नहीं बेटा, खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और सर दर्द के साथ साथ जिस्म में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझसे इतना लंबा सफ़र नहीं होगा। अरे क्या बात है मामा, देखो ना, इतने दिनों बाद प्लान बना है और कभी आप और कभी पापा मेरा मूड ख़राब कर रहे हो। मैंने इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी इस प्लान को बनने पर, लेकिन आप दोनों जो हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ। पापा को अपना काम करना है और आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। जल्दी से ठीक हो जाइए ना मामा। ये ले मेडिसिन, मैं अभी आपको ला कर देती हूँ, उसे खाइए और आप आराम कीजिए। ये जो बर्तन धोने हैं, काम करने हैं, ये सभी मैं कर देती हूँ, और पैकिंग भी मैं खुद ही कर लूँगी। आप तब तक आराम करो, और पापा आते वक्त कार लेकर आएंगे। आप कार में आराम से बैठ कर जाना, आपको उड़ना नहीं पड़ेगा मामा। अच्छा, तुम्हारे बाबा कार लेकर आएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है बेटा, अगर कार आ जाएगी तब तो फिर मैं सफ़र कर सकती हूँ। वैसे मुझसे उड़ा नहीं था जाना। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। हाँ हाँ मामा, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, और मैंने आपके लिए ही तो पापा को बोला है कि वो कार लेकर आएं, और जब वो कार लेकर आएंगे वो हमें बाहर बुलाएंगे और हमें चले जाना है। मामा आपको पता है, पापा आज काम पर नहीं गए, वो बस छुट्टियां लेने गए हैं और अपना 2 घंटे का काम मुकम्मल करने गए हैं। उन्होंने बोला है उनके आने से पहले हमें सारी पैकिंग कर लेनी है। तो चलिए जल्दी से पैकिंग करना शुरू करते हैं। आपकी तबीयत नहीं ठीक, वो आपके लिए मैंने मेडिसिन रखी है, जाइए मेडिसिन खाइए और आराम कीजिए। कुछ देर सो जाइए, और आपके उठने से पहले मैं घर के सारे काम कर दूँगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमसे अकेली से ये सभी काम नहीं होंगे, मुझे तुम्हारा हाथ बटाने दो। हटो, आओ हम दोनों मिलकर करती हैं, जल्दी काम हो जाएगा। नहीं नहीं मामा, आप जाइए आराम कीजिए, आपकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, आपको मेरा साथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आराम करें, और मैं खुद ही ये सारा काम कर लूँगी। आपको मुझ पर यकीन है ना? हाँ बेटा, तुम पर यकीन तो बहुत है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, मेरी प्यारी सी बेटी इतना सारा काम अकेले भला कैसे करेगी। तू जा आराम कर, और मैं करती हूँ ये सब। नहीं नहीं मामा, चलिए और जाइए आराम कीजिए, वरना मैंने आपसे नाराज़ हो जाना है। जल्दी जाइए और वो मेडिसिन खाइए और सो जाइए, मैं आपके उठने से पहले सारा काम कर दूँगी। चलिए जाइए। अरे आज तुम काफ़ी लेट आए हो, इतनी देर लगा दी आने में। अब तुम्हारी छुट्टियों और अब तुम्हारी सैलरी में से कट होगा। ठीक है, आप मेरी सैलरी से कट कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें, मुझसे बताओ। वो मुझे ज़रा 10 दिन की छुट्टियां चाहिए। अरे क्या 10 दिन की छुट्टियां, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि आज कितना ज़्यादा काम है, और हमारे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आया हुआ है जो हमें 5 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना है, और तुम अब आकर 10 दिन की छुट्टियां मांग रहे हो? क्या तुम्हें ज़रा भी फ़िक्र नहीं अपने काम को लेकर? तुम अपने काम को लेकर ज़रा भी सीरियस नहीं लग रहे। नहीं नहीं, वो हमारी कुछ पर्सनल प्लानिंग हो गई है, फैमिली पिकनिक पर जाना है हमने, तो इसीलिए मैं बस छुट्टियां मांग रहा था। मेरे बच्चों की छुट्टियां हुई हैं ना, तो उन्हें घुमाने लेकर जाना है, इसीलिए मुझे छुट्टियां दे दीजिए। मैं जब वापस आऊँगा तो मैं अपने हिस्से का सारा काम कर लूँगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो हमारा सारा काम ख़राब हो जाएगा। और तुम जानते हो, हमारी कंपनी में तुम एक अच्छी पोस्ट पर हो, और जब तक तुम साथ में मिलकर काम नहीं करोगे, हम सबका काम अधूरा रहेगा। और तुम इतनी अच्छी पोस्ट पर होकर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे सर पर, और तुम ये बचकानी बातें कर रहे हो, और एक साथ ही 10 छुट्टियां मांग रहे हो।
ایسا نہیں ہوگا، بوس تمہیں اس چیز کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ آپ میری بوس سے بات کروا دیجئے، میں بوس کو سمجھا دوں گا کہ میرے لیے چھٹیاں بہت ضروری ہیں۔ وہ دراصل میری بہت بڑی مجبوری ہے، میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتا۔ کیا؟ کس کا دل نہیں توڑ سکتے تم؟ بتاؤ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی زیادہ پرسنل مسئلہ ہے یا کوئی زیادہ بڑی بات ہے؟ ہاں بڑی بات ہی تو ہے، میری بیٹی۔ میں اپنی بیٹی کا دل نہیں توڑ سکتا، اور میری بیٹی نے بہت پیار سے اور آس سے مجھے کہا ہے کہ میں چھٹیاں لے کر آؤں، اور وہ میرے ساتھ گھومنے جانا چاہتی ہے، اور میں اپنی بیٹی کا دل کبھی نہیں توڑ سکتا۔ مجھے اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی سے پرومس کیا ہے کہ میں 2 گھنٹے کے اندر اندر چھٹیاں لے کر آتا ہوں۔ لیکن میں آپ کے لیے ایک کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے آن لائن ورک دے دیجئے، میں اپنے لیپ ٹاپ سے وہاں پر بیٹھ کر آپ کا سارا کام سبمٹ کر دوں گا۔ کیا تم ایسا کر لو گے؟ وہاں تم اتنی دور ہوگے اور وہاں پر تمہیں ٹائم مل جائے گا یہ سب کرنے کے لیے؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں میری کمپنی پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہوں، اسی لیے میں وہاں پر جا کر بھی کام کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے اجازت دیجئے 10 چھٹیوں کی، اور میں سارا کام آپ کو آن لائن سینڈ کر دیا کروں گا۔ ہاں تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی تمہاری بیٹی کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے، اور میں تم دونوں کے وعدے کے درمیان نہیں آؤں گا۔ مجھے پتہ ہے بیٹیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، اور بیٹیوں سے محبت کتنی پیاری ہوتی ہے۔ میری خود کی ایک بیٹی ہے، میں بھی اس سے بہت پیار کرتا ہوں، تو اسی لیے میں تمہارا درد اور پیار سمجھتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تم جاؤ، بوس سے میں خود ہی بات کر لوں گا، وہ بھی تمہیں منع نہیں کریں گے۔ بوس کی خود بھی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو تم جاؤ، تمہاری 10 چھٹیاں تمہیں مل گئی ہیں، اور میں تمہیں شام تک سارا کام آن لائن سینڈ کر دوں گا، اور تم پھر روزانہ کچھ کام کر کے ہمیں سینڈ کرتے رہنا۔ جی ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔